चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक आज यानी कि 1 जून से हट रही है। अब से कुछ देर बाद सुबह 7 बजे से हरिद्वार और ऋषिकेश के सेंटर्स में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो रही है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए प्रशासन ने संख्या निर्धारित की है, जिसके तहत एक धाम के लिए रोजाना 1500 श्रद्धालुओं के ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। रोजाना स्लॉट फुल होने के बाद लाइन में लगे श्रद्धालुओं को अगले दिन के लिए टोकन दिया जाएगा, जिससे वे सुबह ही टोकन के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सके। हरिद्वार और ऋषिकेश में श्रद्धालुओं के रुकने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई है। चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। यात्रा में उमड़ रही भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने मंदिरों में वीआईपी दर्शन पर रोक 10 जून तक के लिए बढ़ा दी है। सीएम धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा तूड़ी ने इस संबंध में पत्र लिखकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को सूचित कर दिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने 25 मई तक चार धामों में वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई थी, जिसके बाद 31 मई तक बढ़ा दिया गया था और अब ये रोक को 10 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ने किए बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन। रजनीकांत सड़क मार्ग से बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे। शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। मंदिर समिति के लोगों ने उन्हें भगवान बद्री विशाल का प्रसाद भेंट किया। इसके बाद रजनीकांत ने महालक्ष्मी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। बद्रीनाथ धाम के दर्शन के बाद रजनीकांत बाबा केदार के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम जाएंगे। केदारनाथ धाम में वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से उतारी गई महिंद्रा थार। इस एसयूवी गाड़ी से बीमार, बुजुर्ग, शारीरिक रूप से अक्षम और दिव्यांग तीर्थयात्रियों को हेलीपैड और बेस कैंप जैसी जगहों से मंदिर परिसर तक पहुंचाया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से ये एक नई सुविधा दी गई है। पर्यटन विभाग के मुताबिक थार की सुविधा मिलने से जरूरतमंद तीर्थयात्रियों को तीर्थ यात्रा करने में और आसानी होगी। केदारनाथ धाम पहुंचने पर किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई आपात दुर्घटना, बीमार होने या अन्य किसी आपातकालीन स्थिति होने पर फौरन कार्रवाई के लिए पर्यटन विभाग की ओर से 2 एसयूवी थार गाड़ियों की मंजूरी जिला प्रशासन को मिली थी। इसी में से पहली गाड़ी केदारनाथ धाम में शुक्रवार को चिनूक हेलीकॉप्टर से पहुंचाई गई है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर हुआ एक बड़ा हादसा। डबरानी के पास अचानक बड़ी बड़ी पहाड़ी चट्टानें टूटकर गिरी, जिससे हाईवे से गुजरते कुछ लोग दब गए। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 10 लोग घायल हुए हैं। जेसीबी मशीन और बीआरओ के ट्रक समेत कई निजी वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन छेड़ा गया। सुरक्षा के लिहाज से गंगोत्री और हर्षिल के बीच करीब 500 वाहन रोके गए हैं। नैनीताल जिले में स्थित नीम करौली बाबा के आश्रम कैची धाम में 15 जून को स्थापना दिवस का मेला लगने वाला है। इसके लिए प्रशासन ने बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहली बार मेले के मौके पर हल्द्वानी से कैची धाम तक सीधी शटल बस सेवा चलाई जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की कठिनाई नहीं उठानी पड़ेगी। शटल सेवा के तहत हल्द्वानी के रोडवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम से बस का संचालन किया जाएगा। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को हल्द्वानी में रोककर उन्हें शटल सेवा से मंदिर दर्शन के लिए भेजा जाएगा। कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन के अलावा अन्य निजी बसों को शटल सेवा में लगाया जाएगा। हल्द्वानी में बिजली और पानी को लेकर लोग भारी परेशान हैं। इस मुद्दे पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित्र देश ने जनता की बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर बिजली विभाग और जल संस्थान के अधिकारियों की बैठक बुलाई। साथ ही ये भी कहा कि अगर 3 दिन में व्यवस्थाएं ठीक नहीं हुई तो सरकार और अधिकारियों के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। उत्तरकाशी जिले के जंगल फिर धधक रहे हैं। भीषण गर्मी की वजह से जंगलों की आग तेजी से फैल रही है और इस पर काबू पाना कठिन हो गया है। यमुनोत्री हाईवे के छटांगा और राजतर के बीच जंगल के बड़े हिस्से को आग ने तबाह कर दिया है। लाखों की वन संपदा खाक हो गई है। बरकोट से पहुंची दमकल और वन कर्मियों की टीम आग पर काबू पाने में जुटी है। आग की वजह से जंगल से उठ रहे धुएं के गुबार ने बड़े इलाके में हवा को भी जहरीला बना दिया है। वहीं मसूरी नाली कला के जंगलों में भी भीषण आग की घटना सामने आई है। आग एक व्यक्ति के घर तक पहुंच गई, जिसके बाद कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया और 5 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। मसूरी में बाल संरक्षण आयोग ने किया तिब्बत होम्स का निरीक्षण। 1 जून यानी कि आज से मसूरी में बाल श्रम के खिलाफ तहत होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट्स में मुहिम शुरू हो रही है। यहाँ काम करने वाले बच्चों का रेस्क्यू किया जाएगा। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने इसके लिए अधिकारियों के साथ बैठक की और बाल अधिकारों के अलावा जेंडर को लेकर भी चर्चा की।
मसूरी होटल एसोसिएशन, मसूरी व्यापार मंडल और होम स्टे एसोसिएशन से अपील भी की गई है कि वो बच्चों के बचपन को बचाने और उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करें। देहरादून नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के नाम पर हुए 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के वेतन घोटाले में बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। नगर निगम कमिश्नर गौरव कुमार ने इस मामले की जांच के लिए 4 बिंदुओं पर स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट मांगी है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जिन कर्मचारियों के नाम पर वेतन दिया गया था, उनकी हाजिरी रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। फर्जी कर्मचारियों की पहचान कर उनसे वेतन की वसूली की जाएगी। इस पूरे मामले में शामिल दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।